सप्लाई साइड मैनेजमेंट का काम है कि जो वर्षा का जल हमें प्राप्त हो रहा है उसको कैसे हम सहेजें, कैसे उसको हम कंजर्व करके रखें। लेकिन दूसरी तरफ डिमांड साइड मैनेजमेंट भी उतना ही ज़रूरी है कि हमारे पास जो पानी की उपलब्धता है उसको हम कैसे खर्च करें। अब ये सही बात है कि अभी जो लेटेस्ट डेटा है, जो एक्वास्टैट का डेटा, उसके अनुसार करीब 89% पानी जो है वो टोटल जो उपलब्ध पानी है वो खर्चा होता है केवल खेती में। और ये बात भी सही है कि कृषि में जितना पानी की खपत होनी चाहिए उससे ज़्यादा पानी की बहुत ज़्यादा खपत होती है। ऐसा माना जाता है कि वाटर यूज इफ़िशियंसी, हम एक वर्ड यूज़ करते हैं कि एग्रीकल्चर में वाटर यूज इफ़िशियंसी जो है वो केवल 35-40% है। इसका मतलब है कि जितने पानी की आवश्यकता है उससे हम 2 से ढाई गुना ज़्यादा पानी यूज़ करते हैं। तो हमें कई तरह से हम इस पानी के खर्च को कम कर सकते हैं। पहली बात तो यह है कि पानी की आवश्यकता खेत को नहीं होती है, पानी की आवश्यकता जो है वो पौधे को होती है। तो एक भारत सरकार का स्कीम है, जैसा कि आपको पता होगा, पर ड्रॉप मोर क्रॉप। वो PMKSY, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का एक पार्ट है PMKSY, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, जिसमें हम माइक्रो इरिगेशन को करते हैं। माइक्रो इरिगेशन की वाटर यूज इफ़िशियंसी बहुत ज़्यादा है एक्चुअली, तो एक तो उसको हम प्रमोट कर रहे हैं। दूसरी एक बहुत ज़रूरी है कि जहाँ पे जैसी पानी की उपलब्धता हो उसी तरह का क्रॉप लिया जाए। जैसे अब कई जगहों पे, जैसे जहाँ पे धान की खेती होती है, गेहूं की खेती होती है या गन्ने की खेती होती है, वो वहाँ की जो जल की उपलब्धता है उसके अनुपयुक्त है एक्चुअली। तो ये कोशिश की जा रही है कि हम कैसे क्रॉप पैटर्न चेंज करें सो दैट क्रॉप पैटर्न वैसा ही हो जैसे वहाँ का एग्रो क्लाइमेटिक हो। तो उसके लिए कई सारे सरकारों ने भी अपने अपने काम शुरू किए हैं। महाराष्ट्र ने काम करना शुरू किया है, पंजाब भी कर रहा है, गुजरात भी, हरियाणा भी कर रहा है। जैसे हरियाणा ने मेरा पानी मेरी विरासत करके स्कीम किया है, जिसमें वो जो पैडी क्रॉप के अंदर जो है उसको नॉन पैडी क्रॉप में चेंज करने की बात कर रहे हैं। तो उसमें भी काम किया जा रहा है। और भी जो कमांड एरिया डेवलपमेंट की बात होती है और कुछ और सिस्टम करेक्शन इफ़िशियंसी, इस तरह की कई चीज़ें की जा रही हैं जिससे कि खेती में पानी का उपयोग अच्छा हो। ये बात सही है कि हमारे भारतवर्ष में 1000 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है, लेकिन बारिश की हमारी यहाँ समस्या जो है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन ओवर टाइम एंड स्पेस है वो काफ़ी स्क्यूड है। आपको पता होगा कि सारी बारिश हमारी जो है वो केवल 3-4 महीनों में होती है, मानसून के महीनों में। उसमें भी जब से ये क्लाइमेट चेंज या जलवायु परिवर्तन शुरू हुआ है तो नंबर ऑफ रेनी डेज घटते जा रहे हैं। तो पहला एक चैलेंज तो ये है कि जो केवल 25-30 दिन जो रियल बारिश का होता है और हमको पानी की आवश्यकता 365 दिन होती है, उसको कैसे टैकल किया जाए। दूसरा जो आपने अभी मुद्दा उठाया कि हर जगह पानी, कुछ ऐसी जगह हमारे कंट्री में है जहाँ 3000, 4000, 5000 मिलीमीटर तक बारिश होती है, और कुछ ऐसी एरिया है जहाँ 300-400 मिलीमीटर ही बारिश होती है। तो कुछ, जैसे आपने राजस्थान का जिक्र किया, वैसे ही गुजरात के कुछ पार्ट्स हैं, महाराष्ट्र में जो विदर्भा मराठवाड़ा रीजन है, उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड रीजन भी है। तो ऐसे कुछ रीजन्स हैं जहाँ बारिश कम होती है, तो वहाँ पे और ज़्यादा ज़रूरी 2 तरह की बातें होती है। एक तो है कि जितनी बारिश हो उसको हम कैसे सहेज के रखें। दूसरी चीज़ है, जैसा कि मैंने बताया, डिमांड साइड मैनेजमेंट का में पार्टिसिपेटरी ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट जो अटल भूजल योजना के द्वारा किया जा रहा है उसकी बात करें। और कई एरियाज़ में हम जहाँ पे बहुत ज़्यादा कम बारिश होती है वहाँ कोशिश की जा रही है कि बाहर से, जैसे भाखड़ा डैम से एक बड़ा हिस्सा राजस्थान का आज के दिन में जो इरिगेट होता है वो पानी वहाँ से आता है। यहाँ तक कि सरदार सरोवर डैम से भी करीब 2,46,000 हेक्टेयर जो है वो पानी राजस्थान में सिंचाई के काम आता है। तो हमारी कोशिश ये है कि जहाँ पे पानी बाहर से लाने की ज़रूरत है कैनाल के जरिए, वो भी लाया जाता है। पार्टिसिपेटरी ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट लोगों के सहयोग से, कम्युनिटी के सहयोग से कैसे दिया जाए, और जितनी बारिश होती है उसको कैसे हम या तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज करें या किसी तरह से हम संग्रह करें, उस पानी को हम व्यर्थ बह के ना जाने दें।